नमस्कार किसान मित्रों, गेहूं की फसल में दो तरह के खरपतवार उगते हैं। एक सकरी पत्ती वाले खरपतवार, एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। और उनका रोकथाम करने के लिए या तो आप निराई गुड़ाई करके उनकी रोकथाम कर सकते हो, या फिर आप केमिकल दवाइयां स्प्रे करके आप उनकी रोकथाम कर सकते हो। क्योंकि खरपतवार की रोकथाम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये फसल के पौधों से खुराक को खींच के और फसल को बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं, जिससे पैदावार आपकी डाउन हो जाती है। तो हम जानते हैं सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवार कौन कौन से गेहूं की फसल में उगते हैं। दोस्तों, सकरी पत्ती में सबसे पहले जो खरपतवार उगते हैं वो आपको देखने को मिलेगा गुल्ली डंडा है, जंगली जई है, पोआ है, लोमड़ घास है या फिर राई घास है। ये सकरी पत्ती में आते हैं। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, उनमें बथुआ आपका आ जाता है, जंगली पालक आ जाता है, हिरनखुरी आ जाती है, चटरी मटरी आ जाती है, या फिर गजरी आती है, या पीत पापड़ी आ जाती है, या फिर प्याजी आ जाती है। ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में आते हैं। क्योंकि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए ही अलग अलग दवाइयां मार्केट में उपलब्ध होती हैं। तो इनकी दवाई की अगर बात की जाए तो एक तो बिजाई के तुरंत बाद दवाई आती है, उसको स्प्रे कर देने से आपकी मिट्टी पे परत बन जाती है, जिससे कि आपके खरपतवार उगते ही नहीं है। या फिर आपके बिजाई के बाद में उग आए हैं खरपतवार, उनको खत्म करने के लिए 35 से 40 दिन के बाद में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो बिजाई करने के बोने के बाद में फसल बो दी आपने, उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको आइसोप्रोटोन आता है 75% WP फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। वो 500 ग्राम लेके 1 एकड़ खेत में आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करना है तो उल्टे चलते हुए आपको स्प्रे करनी है, जिससे कि आपके खेत की मिट्टी पे ऊपर बिल्कुल लेयर बन जाए, परत बन जाए, जिससे कि पौधा उग नहीं पाए और मर जाए। अगर आप उस टाइम पे नहीं कर पाते, आपके खरपतवार उग चुका है, तो उसके बाद में आप फिर सिंचाई करें। पहले 25 से 30 दिन 35 दिन पे सिंचाई कर दें, और सिंचाई करने के बाद जब पैर झेलने लायक आपका खेत हो जाए, पैर चलना वजन झेलने लायक हो जाए मिट्टी, उसके बाद में आपको स्प्रे करना है। उसके लिए भी 2 टाइप की दवाइयां आती हैं। सकरी पत्ती वाले के लिए अलग आती है और चौड़ी पत्ती वाले के लिए अलग आती है। सकरी पत्ती का अगर खरपतवार उस टाइम पे आपके यहाँ पे उग जाता है तो उसके लिए क्लोडिनाफॉप 15% WP फॉर्म में आती है, जो कि 160 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। क्लोडिनाफॉप 15% WP फॉर्म में जो आती है वो 20-20 ग्राम की 8 पाउच आएंगी, एक पैकेट में निकलती है। तो पीठ वाली जो टंकी होती है 15-20 लीटर की, उसमें 1 पाउच को आपको डालना है एक टंकी में। तो 8 टंकी लगती है 1 एकड़ में। तो ये 160 ग्राम क्लोडिनाफॉप आपकी सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को जला के नष्ट कर देगी। या फिर आपके में सिर्फ चौड़ी पत्ती के ही खरपतवार हो गए हैं, सकरी के नहीं है, तो उसमें आप मेट सल्फ्यूरोन, जैसे क्लोडिनाफॉप आती है ऐसे ही आती है मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल। तो मेट सल्फ्यूरोन नाम की दवाई को लाके आपको स्प्रे कर देना है, तो उससे आपकी चौड़ी पत्ती वाले खत्म हो जाएंगे। या फिर आपकी चौड़ी और सकरी दोनों के ही खरपतवार हो गए हैं, तो उसमें आपको सल्फोसल्फ्यूरोन 75% WP फॉर्म में आता है, जो कि आपको 33 ग्राम पर एकड़ मात्रा के अकॉर्डिंग लेना है और उसका स्प्रे कर देना है 35 से 40 दिन के बाद में, सिंचाई करने के बाद में। तो आपके चौड़ी और सकरी दोनों खत्म हो जाते हैं। या फिर क्लोडिनाफॉप और मेट सल्फ्यूरोन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, वो दवाई लाके आपको स्प्रे कर देनी है। तो आपके चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों ही खरपतवार खत्म होके बिल्कुल खेत साफ हो जाएगा, जिससे कि आपकी फसल को पूरी ताकत, जो भी आप खुराक देंगे, जो भी पानी देंगे, वो आपकी सिर्फ फसल को ही मिलेगा, जिससे पैदावार आपकी बढ़ेगी। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब भी आप ये खरपतवार नाशी दवाई स्प्रे करें, उस टाइम पे आपकी फसल के खेत में नमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नमी नहीं होगी तो हो सकता है आपकी फसल को भी नुकसान हो जाए, हो सकता है आपका खरपतवार नष्ट नहीं हो पाए।